सुखविंदर सिंह सुक्खू वो फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही पिट गई है। अधिकांश लोग तो कभी पंच का चुनाव भी नहीं जीते। एक दो तो ऐसे हैं जिनकी पंचायतों में ही जमानतें जब्त हुई थी। परंतु लोगों के फ़ोन उठाना सुधीर शर्मा ने बंद किए, लोगों के लिए घर के दरवाजे सुधीर शर्मा ने बंद किए। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हर तरफ से किसी ने दरवाजे बंद किए हैं तो वो सुधीर शर्मा है। लोगों से तो मैं मिलता रहा पर उनके लिए बंद थे। वो कल भी बंद थे, आज भी बंद हैं, उसके बाद भी बंद रहेंगे। और अभी आपस में जब इनका टिकट आवंटन होगा तो जिसको होगा उसको भी जीने नहीं देंगे। वो लोग तो काले नाग हैं। जब आप लोगों ने लोकेशन बदली फिर कह दिया कि वो तो डड्डू की तरह उछल रहे हैं। फिर जब आप गंगा नहाए फिर कह दिया कि गंगा माता ने भी मना कर दिया, इनके पाप धुलेंगे नहीं। और कितनी आपने पूरी धनराशि अपनी दे दी थी आपदा में, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी रुकते कहाँ हैं चंडीगढ़ जाके हयात में? पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी भी अगर उनको लगता है कि 34 जो बचे हैं 34 रहेंगे, बहुत गलत फहमी में है। जिनको यही पता नहीं चला 9 कब चले गए, उनको आगे का भी पता नहीं है और बिल्कुल बौखलाहट से भरे हुए हैं। इनको कोई सलाह देने वाला, सद्बुद्धि देने वाला कोई व्यक्ति आसपास नहीं है। और आजकल तो मित्र मंडली के लोग भी डर डर के दूर दूर रह रहे हैं कि कहीं सरकार चली गई तो कहीं हमारी इंक्वायरियाँ न खुल जाएं जो 15 महीने में किया है। आपने एक बात कही थी कि 9 कब चले गए उसका पता नहीं लगा। आपने दूसरी बात कही सरकार अल्पमत में चली है। अब इस रण में मुख्यमंत्री अकेले नहीं हैं, उप मुख्यमंत्री भी रण में कूदे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में से ऐलान पहली बार किया, फिर जब जब हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं वो एक बात कहते हैं, जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो होना था वो हो गया। भाजपा का मिशन लोटस फेल है, अब सरकार के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उनको लगता होगा कि प्रकरण जो हुआ है अभी शायद हाईकमान कुछ कर नहीं रही, चुनावों के परिणामों के बाद हाईकमान मुख्यमंत्री बदले तो मेरे भाग से छींका फूट जाए, बार देखते रहे। आपके विरोधियों से जब हम बात करते हैं वो बड़े मज़ेदार किस्से सुनाते हैं। आपके ऊपर एक हत्या का केस भी है ऐसा कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपने चुनाव जीतने के बाद एक व्यक्ति के घर पे तो पत्थर मरवाने का काम किया। ये पूरा पत्थर का प्रकरण क्या है, लोगों में भी गूंज रहा है। किसके घर पे आपने पत्थर मरवाए थे और क्यों पत्थर मरवाए? पुराने तो मेयर साहब भी कह रहे थे कि जब से सुधीर शर्मा धर्मशाला में आए हैं, धर्मशाला में भय का माहौल है। वही विजय इंद्र करण हैं जो पूर्व में जिनकी जमानत जब्त हुई थी, चुनाव लड़ा था, वो भी यही कहते हैं कि एक जब अवसर आया पार्टी के साथ चलने का, सुधीर शर्मा चुनाव लड़ने से मुकर गए, तब हमें खड़ा होना पड़ा। तो सुधीर शर्मा तो भगौड़े आदमी हैं। ठीक है, और भय इसलिए उनको है क्योंकि आज तक वो जो भी ज़िंदगी में बने हैं उनको सुधीर शर्मा ने बनाया है और हड़बड़ाहट है उनमें। वैसे ही उनके चेले हैं, उनको वो नेता बनाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि मेरे पास संजीवनी है और जिसमें जान प्राण नहीं है मैं उसको भी जिंदा कर दूंगा। वो वीरभद्र सिंह थे जो करते थे, प्रेम कुमार धूमल थे जिन्होंने नेता बनाए इस प्रदेश में, और प्रशासनिक पकड़ थी, ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं। ये क्या है, इनको कौन मुख्यमंत्री मानता है? आज भी इनके लोग इनको प्रधान जी कहते हैं। ये खुद विधानसभा के अंदर जयराम जी नेता विपक्ष हैं, उनको मुख्यमंत्री कह देते हैं। इनको आज तक हिमाचल का उच्चारण करना सही ढंग से आया नहीं है। अब मौका आया है, आप सारी जिंदगी वीरभद्र सिंह से लड़ते रहे, आप और आपके लोग प्रताड़ित होते रहे, खड़ा करो चुनावों में उनको, लड़ाओ, खुद लड़ो मैं तो कहता हूँ, और बताओ कि क्या मर्द का बच्चा हूँ, मैं तो खुद ही भिड़ गया। जनता में आपको लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है कि हमने सुधीर शर्मा को मैंडेट 5 साल का दिया था, मंत्री ना बनना या बनना ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, मंत्री ना भी बने हमारे लिए खड़े तो रहते हैं। ये बहुत धोखे में घूम रहे हैं, उन्हीं नेताओं के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं को पूछ रहे हैं जो इन्होंने कागज़ के शेर बना करके रखे हैं। इनको अभी तक मुख्यमंत्री की तरह जो है वो आचरण करना आया ही नहीं है। तो इनके ना मंत्री साथ हैं ना बाकी के विधायक साथ हैं। जनता कह रही है ये प्रदेश में एफआईआर का खेल कब से शुरू हो गया? सुक्खू जी का कुछ नहीं जाएगा। एसपी साहब जो हैं वो भूल जाएंगे कि किस तरह से जो अभी कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मिसाल बना देते हैं कि ये खेल इतना आसान नहीं था जितना इन सब लोगों ने समझा हुआ था। वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इसका हिस्सा थे, मिनट टू मिनट पता था। तो ये चंद्रशेखर जी पहली बार तो विधायक बने, वो भी तब बने जब सामने महेंद्र सिंह जी नहीं थे। बिकाऊ होने वाला टैग अभी तक धुल नहीं रहा है, क्या कारण है? थोड़ा बहुत सुक्खू जी को जवाब देना पड़ता है क्योंकि व्यक्तिगत हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं बेचारे। मुंडा माता मंदिर में जब आपने माथा टेका था आंसू तो आपके भी बहे थे।
हिमाचल प्रदेश में इन लोकसभा चुनावों को जो चीज़ रोचक बनाती है वो है हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 उपचुनाव, क्योंकि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, जिसके ऊपर आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। इस्तीफा मंजूर होता है या फिर नहीं वो बात की बात है। बहरहाल इन उपचुनावों में भी मंडी लोकसभा के साथ साथ अगर कोई हॉट सीट दूसरी है तो वो है धर्मशाला का उपचुनाव, क्योंकि यहाँ से सुधीर शर्मा जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ सुधीर शर्मा है बातचीत के लिए। सबसे पहला सवाल, आपके विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं, हमने सुधीर शर्मा को हराना है चाहे कुछ भी हो। एक विरोधी ने तो आपके लिए ये भी कहा जहां से आए थे वहीं वापस भेज दिए जाएंगे। ऐसा है, उनमें से अधिकांश लोग तो कभी पंच का चुनाव भी नहीं जीते। 1-2 तो ऐसे हैं जिनकी पंचायतों में ही जमानतें जब्त हुई थी। तो ठीक है, अब तो मैं हूँ ही नहीं तुम्हारे दल में, अब आपस में फैसला करो कि क्या करना क्या नहीं करना है। सुधीर शर्मा तो अब भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है, तो अपने घर का फैसला करें और निर्णय जनता करती है किसको हराना किसको जिताना। ये तो लोगों के हाथ में है, ये ना सुधीर शर्मा तय करता है ना कोई और तय करता है। आप लोगों ने जब 27 को क्रॉस वोटिंग की थी, आपने एक वक्तव्य में बात कही थी कि जो हम जनता के कामों के लिए मुख्यमंत्री के पास जाते थे, मुख्यमंत्री वो काम करते नहीं थे। परंतु आपके जो विरोधी हैं उन्होंने धर्मशाला में मोर्चा खोल के रखा है, वो एक ही बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री का काम ना करना वो एक अलग विषय है, परंतु लोगों के फ़ोन उठाना सुधीर शर्मा ने बंद किए, लोगों के लिए घर के दरवाजे सुधीर शर्मा ने बंद किए। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हर तरफ से किसी ने दरवाजे बंद किए हैं तो वो सुधीर शर्मा है जो ना लोगों से मिले ही नहीं। लोगों से तो मैं मिलता रहा, पर उनके लिए बंद थे। वो कल भी बंद थे, आज भी बंद हैं, उसके बाद भी बंद रहेंगे, क्योंकि ऐसी जुंडली है ये कांग्रेस के अंदर, ये किसी को जीने नहीं देती। ये सिर्फ देखते हैं हम ही जिए। और अभी आपस में जब इनका टिकट आवंटन होगा तो जिसको होगा उसको भी जीने नहीं देंगे। मैं इनके साथ 3 चुनाव यहाँ लड़के देख चुका हूँ, और उससे पहले भी अगर इनकी पृष्ठभूमि देखें तो इन्होंने चंद्रेश कुमारी जी के साथ क्या किया, बाकियों के साथ क्या किया, इनकी लंबी लिस्ट है। और इसीलिए इनको हमने दूर रखा था। मैंने जो चुनाव लड़ा है 15 महीने पहले, इनमें से अगर एक भी व्यक्ति को मैंने कहा हो मेरी मदद करो या मेरे साथ चला हो, ये तो मेरे विरोध में वोट मांग रहे थे। इनके तो वीडियो हैं और सोशल मीडिया पे चले हैं, अपने मुंह से कहा है हम भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल रहे हैं, आज कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं। ये इनकी स्थिति है। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो आपका नाम लेकर मुख्यमंत्री बड़े शब्दों का प्रयोग करते थे। जब आप लोग गए ही थे हिमाचल से तब आप लोगों को कहा गया कि वो लोग तो काले नाग हैं। जब आप लोगों ने लोकेशन बदली फिर कह दिया कि वो तो डड्डू की तरह उछल रहे हैं। फिर जब आप गंगा नहाए फिर कह दिया कि गंगा माता ने भी मना कर दिया, इनके पाप धुलेंगे नहीं। फिर आपके लिए सबसे बड़ा जो शब्द यूज़ हुआ वो हुआ कि आप बिकाऊ हैं। ये तक कह दिया गया कि 15-15 करोड़ रुपए लिए हैं। फिर ये भी कहा कि 15 करोड़ तो बाकियों ने लिए हैं, आप तो सरगना हैं, आपको तो ज़्यादा मिले होंगे। क्या सच्चाई है इस पूरे प्रकरण की? ये उनकी बौखलाहट है। सच्चाई होती तो तथ्य रखते। सरकार तो उन्हीं की है, चाहे अल्पमत की है, उन्हीं की है ना। तो पुलिस को लगाते, तथ्य देते, FIR करते, गिरफ्तारियां कर लेते। कोई तथ्य उनके पास नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू वो फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर आते ही पिट गई है। ये तो सबसे कम समय के मुख्यमंत्री होंगे। और कितनी आपने पूरी धनराशि अपनी दे दी थी आपदा में, बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। लेकिन उसके बाद भी रुकते कहाँ हैं चंडीगढ़ जाके हयात में? पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आपको तो अधिकृत रूप से हिमाचल भवन में रुकना चाहिए। तो ये दोहरे मापदंड हैं, बौखलाहट उनके अंदर है। कांग्रेस का पतन हो चुका है और कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहना नहीं चाहता। अभी भी अगर उनको लगता है कि ये 34 जो बचे हैं 34 रहेंगे, बहुत गलतफहमी में है। जिनको यही पता नहीं चला 9 कब चले गए, उनको आगे का भी पता नहीं है, उनको बताने वाला भी कोई नहीं है। उनकी परिस्थिति हास्यास्पद हो गई है। और जो भी वो कह रहे हैं अच्छी बात है, उसका संज्ञान चुनाव आयोग लेगा। कोर्ट में डाल रखा है, न्यायालय फैसला करेगा, वहाँ पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। ये सिर्फ चुनाव में हवा बनाने के लिए। सुधीर शर्मा इनका सरगना था, मुझे पता चल गया कि इस दुकान से अटैची खरीदी, अटैची खरीदा होगा तो बिल भी होगा, बिल को सार्वजनिक कर दें। किसने रोका है? या वीडियो उसका क्लिपिंग होगी CCTV की अटैची खरीदते हुए।
आजकल तो सब दुकानों में होती है। ये तो कोई भी कुछ भी कह दे, ये खरीदा वो खरीदा, और बिल्कुल बौखलाहट से भरे हुए हैं। इनको कोई सलाह देने वाला, सद्बुद्धि देने वाला कोई व्यक्ति आसपास नहीं है। और आजकल तो मित्र मंडली के लोग भी डर डर के दूर दूर रह रहे हैं कि कहीं सरकार चली गई तो कहीं हमारी इंक्वायरियाँ ना खुल जाएं जो 15 महीने में किया है। आपने एक बात कही थी कि 9 कब चले गए उसका पता नहीं लगा। आपने दूसरी बात कही सरकार अल्पमत में चली है। अब इस रण में मुख्यमंत्री अकेले नहीं हैं, उप मुख्यमंत्री भी रण में कूदे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में से ऐलान पहली बार किया, फिर जब जब हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं वो एक बात कहते हैं, जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो होना था वो हो गया। भाजपा का मिशन लोटस फेल है, अब सरकार के ऊपर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वो सही है, अच्छी बात है। उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लगता होगा कि प्रकरण जो हुआ है अभी शायद हाईकमान कुछ कर नहीं रही, चुनावों के परिणामों के बाद हाईकमान मुख्यमंत्री बदले तो मेरे भाग से छींका फूट जाए और मैं बन जाऊं, तो मजबूरी में कहना पड़ रहा है। इससे अधिक मैं उन पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। और मुझे पता है पार्टी, मैं उसी पार्टी से आया हूं कि पार्टी के अंदर क्या है और क्या चल रहा है। और ठीक है, राजनीति अपनी अपनी है, लेकिन मैं एक सीमा में ही रह करके किसी के बारे में कहता हूँ। और ठीक है, उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी के बारे में जो भी कहना चाहते हो कहते रहें। तो अब ये है कि कारवां निकल गया और बस यही कहानी उनकी है। आपके बार विरोधियों देखते रहे। आपके विरोधियों से जब हम बात करते हैं वो बड़े मज़ेदार किस्से सुनाते हैं। आपके ऊपर एक हत्या का केस भी है ऐसा कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आपने चुनाव जीतने के बाद एक व्यक्ति के घर पे तो पत्थर मरवाने का काम किया। ये पूरा पत्थर का प्रकरण क्या है, लोगों में भी गूंज रहा है। किसके घर पे आपने पत्थर मरवाए थे और क्यों पत्थर मरवाए थे? ऐसा है, अगर हत्या का केस होता तो वो केस चल रहा होता। और ये एक नहीं, ये तो दो कई बार कहते हैं 2 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, और सुधीर शर्मा ने मरवाए होंगे। वो बिल्कुल साधारण लोग थे, कोई मेरा द्वेष दूर दूर तक उनसे नहीं था, लेकिन ये चर्चा करते रहते हैं। और फिर कहा कि पत्थर मार दिए मेरे घर पे। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, उसके घर के शीशे टूटे, उन पे जो पत्थर पड़े, इन्हीं का पड़ोसी था। और वो मुझे कहते हैं इन्होंने मरवाए, खबर बनाने के लिए कि सुधीर शर्मा पत्थर मार रहा है। मैंने वो मारने होते तो इतनी बुद्धि तो मुझको है कि किसका घर कहाँ है, उसी के घर पे मारता, पड़ोसी के घर पे क्यों मैं मारता। तो ये कुछ नहीं है, छोटी बातें हैं, छोटी सोच है। इनके पास क्षेत्र के लिए कोई विजन नहीं है, सोच नहीं है, काम करने का पता नहीं है। आज तक आलोचक ही रहे हैं, आलोचना ही करनी है, क्रिटिक हैं, नेता नहीं है। पुराने तो मेयर साहब भी कह रहे थे कि जब से सुधीर शर्मा धर्मशाला में आए हैं, धर्मशाला में भय का माहौल है। वही विजय इंद्र करण हैं जो पूर्व में जिनकी जमानत जब्त हुई थी, चुनाव लड़ा था, वो भी यही कहते हैं कि एक जब अवसर आया पार्टी के साथ चलने का, सुधीर शर्मा चुनाव लड़ने से मुकर गए, तब हमें खड़ा होना पड़ा। तो सुधीर शर्मा तो भगौड़े आदमी हैं। ठीक है, उन्होंने तो चुनाव लड़ा था, स्थापित नेता थे तो जीत जाते। पूरी पार्टी यहाँ लगी थी उनको जिताने में, फिर भी 8000 से ऊपर नहीं चढ़े वो। उनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति व्यक्ति अपनी बुद्धि से करता है, सोच समझ के करता है, अपने लोगों के साथ चर्चा करके करता है। मैंने वही किया जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं उन्होंने कहा। और भय का माहौल, वो ठीक कह रहे हैं, उनके लिए है, आम जनता के लिए कोई भय नहीं है मुझसे। और मुझसे कहीं भी सामान्य जनमानस मिलता है, अभी भी मैं लोगों के बीच में घूम रहा हूँ। और भय उनको ही होना चाहिए। और भय इसलिए उनको है क्योंकि आज तक वो जो भी ज़िंदगी में बने हैं उनको सुधीर शर्मा ने बनाया है। वो खुद अपनी मेहनत से नहीं बने हैं। ये पूरा धर्मशाला जानता है कि वो क्या थे और आज क्या बन गए हैं। उसके पीछे सुधीर शर्मा का ही हाथ है। जब से चुनाव की घोषणा हुई है, आपकी गाड़ियों के किस्से बड़े लोगों में गूंज रहे हैं। क्या कारण है? कोई कहता है 77 लाख की गाड़ी है, कोई कहता है उसको बेचकर 30 लाख में लिया है, फिर कहते हैं कि उसकी दोबारा से ऑक्शन करा के 50 लाख में खरीदा गया है। ये गाड़ियों का क्या चक्कर है? इन्होंने ही एक पेज बना रखा है। आपने चर्चा की तो बात करते नहीं, तो हम उस तरफ ध्यान देते नहीं, हम तो चुनाव में हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं पार्टी के अंदर, वो उसमें एक मेरे ही यहाँ मित्र हैं, उनकी गाड़ी। तो जब मैं आया तो मुझे वो लेने आए चामुंडा के पास, उन्होंने कहा कि इसमें चल पड़ते हैं। तो मैंने कहा इसमें चल पड़ो। सारी धर्मशाला को पता है किसकी गाड़ी है।
वोट तो धर्मशाला में मिलने हैं, फेसबुक पे वोट नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने वो उसमें उसको डाल दिया और कि भाई इनकी गाड़ी थी, 1 करोड़ की गाड़ी थी। वो लोगों को पता है कौन गाड़ी, क्या गाड़ी। और जब गाड़ी खरीदी जाती है उसके पूरे कागज़ होते हैं। कोई इतने बड़े अगर पंगे कोई लेता है ना जीवन में, वो अपने कागज़ ठीक रखता है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी घबराए हुए हैं और हड़बड़ाहट है उनमें। वैसे ही उनके चेले हैं, उनको वो नेता बनाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि मेरे पास संजीवनी है और जिसमें जान प्राण नहीं है मैं उसको भी जिंदा कर दूंगा। वो वीरभद्र सिंह थे जो करते थे, प्रेम कुमार धूमल थे जिन्होंने नेता बनाए इस प्रदेश में, और प्रशासनिक पकड़ थी, ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं। ये क्या है, इनको कौन मुख्यमंत्री मानता है? आज भी इनके लोग इनको प्रधान जी कहते हैं। ये खुद विधानसभा के अंदर जयराम जी नेता विपक्ष हैं, उनको मुख्यमंत्री कह देते हैं। इनको आज तक हिमाचल का उच्चारण करना सही ढंग से आया नहीं है। ऐसे व्यक्ति, सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, उनके साथ ऐसे ही लोग हैं। अब मौका आया है, आप सारी ज़िंदगी वीरभद्र सिंह से लड़ते रहे, आप और आपके लोग प्रताड़ित होते रहे। खड़ा करो चुनावों में उनको, लड़ाओ, खुद लड़ो मैं तो कहता हूँ, और बताओ कि क्या मर्द का बच्चा हूँ मैं तो खुद ही भिड़ गया। ऐसा नहीं करेंगे, बातें करेंगे। जनता में आपको लेकर एक बड़ी चर्चा हो रही है कि हमने सुधीर शर्मा को मैंडेट 5 साल का दिया था, मंत्री ना बनना या बनना ये तो सरकार का प्रेरोगेटिव है, मंत्री ना भी बने हमारे लिए खड़े तो रहते हैं। यही जनता है। ये अभी चुनाव का जब परिणाम आएगा तो पता चलेगा। इस प्रदेश की सरकार ने कोई किसी का काम होने नहीं दिया। इनको इस चुनाव में कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। ये बहुत धोखे में घूम रहे हैं, उन्हीं नेताओं के साथ घूम रहे हैं, उन्हीं को पूछ रहे हैं जो इन्होंने कागज़ के शेर बना करके रखे हैं कि क्या करूं, कैसे करूं, किसको बनाऊं, किसको टिकट दूं, किसका वीक पॉइंट क्या है, मुझे कुछ तो बताओ। इतनी सीआईडी तुमने लगा रखी है, पुलिस लगा रखी है, उनसे पूछ लो, उन पे भी विश्वास नहीं है। आप लोग तो कुछ नहीं है। आप लोग तो बोले क्रशर माफिया भी हैं, इस तरह की भी बात कही गई है कि आप लोग राजनीति के दरवाजे से राजनीति में एंटर हो गए हैं आप लोग क्रशर माफिया हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, मैंने वो बंद किए इसलिए आप लोग भाग गए। मेरा कोई क्रशर नहीं है, और जिनका होगा तो वो भी काम ठीक ही कर रहे होंगे। काम गलत क्या है? गलत है पूरे प्रदेश के क्रशर बंद कर देना, कैप्टिव यूज़ वाले राजीव सिंह के क्रशर को खुला रखना, खुली चोरी की छूट देना। राजीव सिंह कौन है, आपका उससे रिश्ता क्या है, बताना चाहिए। अगर आप सत्ता में आए थे तो सबके लिए आपको न्याय करना था, या सिर्फ अपने भाई के लिए ही आपको जो है वो नियमों को वो उल्टा सीधा करना था? आप पिछले कुछ दिनों से एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें प्रतिदिन कोई ना कोई नया आरोप लगता है। जनता सवाल सुधीर शर्मा से भी पूछ रही है, जब वो सरकार का हिस्सा थे तब वो पूरे घोटाले सामने क्यों नहीं आए? देखिए ऐसा है, उस समय तो अधिकारी भी सोचते थे कि ये भी कांग्रेस का ही है, इसको क्यों बताएं। जब प्रकरण हुआ तो सारे चिट्ठे निकलना शुरू हुए। पता तो था, हम सुनते थे, पर तथ्य नहीं थे। और जब तक तथ्य नहीं हो मैं बात नहीं करता। ये ज़रूर करते हैं मुख्यमंत्री जी, इनकी शुरू से आदत है ये, क्योंकि संगठन में रहे हैं। संगठन का काम क्या होता है, किसी के विरुद्ध भी कोई प्रचार खड़ा कर दो, चाहे तथ्य हो चाहे नहीं हो। वो आदत अभी तक गई नहीं है इनको, अभी तक मुख्यमंत्री की तरह जो है वो आचरण करना आया ही नहीं है। तो ये इनकी हालत है, और इसलिए अब तो दया आने लगी इन पे, क्या हाल इनका हो गया है। तो इनके ना मंत्री साथ हैं, ना बाकी के विधायक साथ हैं, कोई साथ नहीं है। जिस तरह से मुख्यमंत्री को लेकर आप लोगों की लगातार टिप्पणी आ रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये लगातार मुख्यमंत्री पर हमला क्यों, और मुख्यमंत्री तो मंचों से ये कहते हैं मैं साधारण घर से निकलकर मुख्यमंत्री बना हूं, तो इन बड़े लोगों को रास नहीं आता। साधारण घर से बन कर के निकले, ऐसा है, साधारण घर से निकले होंगे, सभी साधारण घरों से निकले हुए हैं यहाँ पे। ये देश जो है पहले अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, उससे पहले मुग़लों का शासन रहा है। 47 के बाद ही लोग उठना शुरू हुए हैं, और उसके बाद ही बड़े बड़े जो व्यापारिक घराने हैं वो बने। इस देश में खुशहाली आई, समृद्धि आई है, देश आगे बढ़ रहा है। पिछले 10 वर्षों में तो बहुत ज़्यादा बदलाव देश की आर्थिकी के अंदर भी आया है। तो ठीक है, हर कोई आम घर से आया, तो आप भी तो कुछ ना कुछ करते होंगे। आपका भी तो शिमला में बहुत बड़ा मकान है, फ्लैट है, और न जाने क्या क्या है। आम घर से आए थे तो
हिमाचल भवन में रहते, हयात में ऐसा क्या रखा है, और क्यों वहाँ से सिक्योरिटी को भेज देते हैं, कौन लोग मिलने आते हैं, किनको बुलाया जाता है और कौन लेकर के आते हैं, ये भी जानकारी हमारे पास है, और किसको लेकर के आते हैं वो भी है। तो अभी तो चुनाव शुरू हो रहा है, थोड़ा और गर्म होने दीजिए, कई बातें निकलेंगी। आपने पहले सवाल के उत्तर में एक जिक्र किया था कि एफआईआरें दर्ज करवाई जा रही हैं। जनता इस बात को लेकर बड़ी असमंजस में है। जनता कह रही है ये प्रदेश में एफआईआर का खेल कब से शुरू हो गया, क्योंकि कभी मुख्यमंत्री दर्ज करवाते हैं, कभी आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जनता कहती है कार्रवाई ना आपकी आगे बढ़ रही है ना मुख्यमंत्री की आगे बढ़ रही है। भरोसा किस पर किया जाए, कौन सच्चा देखिए, है? मुख्यमंत्री की तो बढ़ेगी नहीं, वो एफआईआर ही गलत है। पहले उसमें लिखा है आशीष शर्मा विधायक हमीरपुर, आयु 30 वर्ष। राकेश शर्मा चैतन्य शर्मा के पिताजी, आयु 30 वर्ष। चैतन्य खुद 30 वर्ष के हैं, पिता को भी 30 वर्ष का है। और एफआईआर करवाने वाले संजय अवस्थी, उनका धर्म आगे लिखा यहूदी। ये इनकी सरकार के एसपी शिमला, जो कि हनुमान इनके बने हुए हैं। तो जब सरकारें बदलती हैं ना, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले ढूंढा जाता है। सुक्खू जी का कुछ नहीं जाएगा, एसपी साहब जो हैं वो भूल जाएंगे कि किस तरह से जो अभी कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को मिसाल बना देते हैं ताकि आगे आने वालों को ध्यान रहे कि ऐसा नहीं करना है, गलत। और हमने जो एफआईआर की है वो न्यायालय के द्वारा करवाई कि ये बार बार जो कह रहे हैं अपने तथ्य रख दें कि हाँ ये इतने में बिके, ये सबूत है, ऐसा हुआ। तो हमने कानूनन पूरी प्रक्रिया अपनाई है, इन्होंने आनन फानन में किया है। आपने एसपी का जिक्र किया, कानून से जुड़ा हुआ एक मसला है, क्योंकि धर्मशाला कांगड़ा का हिस्सा है। कांगड़ा में पिछले दिन पालमपुर बस स्टैंड में एक बड़ी घटना घटी, सबने देखी किस तरह से एक युवती के ऊपर दराट शरेआम चलाए गए। उसके ऊपर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, क्या कारण था? देखिए, ऐसा है, पहले तो समाचार आया कि वहाँ पालमपुर बस अड्डे पर हमला हुआ और युवती जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। शुरू में ये चल पड़ा सोशल मीडिया में, उसके बाद पता चला कि नहीं, घायल हुई है और उपचार में है। और वहाँ हमारे जो नेता विपक्ष हैं वो यहीं थे, उनके घर गए, विपिन परमार जी गए, अन्य नेता गए, त्रिलोक कपूर जी वहाँ से विधायक का चुनाव लड़ते हैं वो गए, और वो सभी लोग गए और मेरी उनसे बात हो रही थी। लेकिन जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, मुख्यमंत्री जी भी यहीं थे, धर्मशाला में कैंडिडेट ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ से जब सुजानपुर वापस जा रहे थे तो उनके घर नहीं गए, उनको रेन शेल्टर में बुलाया सड़क के पास, और वहाँ उस बच्ची के माता पिता को इंटरोगेट कर रहे थे, कब जाती थी, कब आती थी, लड़के को जानती थी, नहीं जानती थी, क्या आदमी है, संवेदना है नहीं, और ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहे हो। तो इनका किसी भी चीज़ के ऊपर इनकी संवेदनशीलता नहीं है, ये बिल्कुल अपना समय निकाल रहे हैं। इनको पता है मैं अब थोड़े दिनों बाद पूर्व मुख्यमंत्री होने वाला हूँ। आपको लेकर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं एक, उनका नाम है धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर। उन्होंने आप 9 लोगों को लेकर एक टिप्पणी की है कि आप लोग तो बड़ा आसानी से ये खेल लेकर चले थे कि 27 को सुबह क्रॉस वोटिंग होगी, शाम को सरकार भाजपा की बनेगी, हम लोग जो जो मंत्रालय चाहते थे वो भी मिलेंगे। परंतु बीच में किस्सा कुछ ऐसा बदला कि आप लोगों का खेल धाराशायी हुआ और आप लोगों को चुनाव में आके लड़ना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जयराम ठाकुर को भी मेंशन करके उन्होंने ये कहा कि ये खेल इतना आसान नहीं था जितना इन सब लोगों ने समझा हुआ था। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो लोग आप करने चले थे उसमें कहीं ना कहीं आप औंधे मुंह गिरे हैं? हम इसी चुनाव में चुनाव लड़ना चाहते थे, ये तय था, और वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इसका हिस्सा थे, मिनट टू मिनट पता था। तो ये चंद्रशेखर जी पहली बार तो विधायक बने, वो भी तब बने जब सामने महेंद्र सिंह जी नहीं थे। तो उतनी बात करनी चाहिए जितनी हैसियत हो, और मैं जानता हूँ कि क्या किसकी पृष्ठभूमि है। मैं इस पार्टी का महामंत्री भी रहा हूँ जब वीरभद्र सिंह अध्यक्ष थे, तो मुझे आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलने लगूंगा तो बहुत लोगों का नुकसान कर सकता हूँ, इसलिए ठीक है, मैं संयम के साथ अपना चुनाव लड़ रहा हूँ। अपना अपना काम देखें। अब भी सुधीर शर्मा तो तुमको छोड़ के चला गया, अभी भी वही सपनों में तुम्हारे आ रहा है दिन रात। अपने चैन से रहो और अपना जीवन जियो, हमें अपना चुनाव लड़ने दो। मैं बहुत खुश हूँ, स्वेच्छा से पार्टी में आया हूँ। आपसे एक अंतिम सवाल, धर्मशाला के कुछ समीकरणों की बात करेंगे। एक है गद्दी वोट बैंक, जिसको लेकर विजय इंदर करण को लेकर चर्चाएं ये हैं
कि उनका उस तबके में होल्ड ठीक है। दूसरे बचते हैं आपके पूर्व के मेयर जग्गी, उनके विषय में लोग कहते हैं कि इनका शहर शहर में आंकड़ा ठीक है। तीसरे एक निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं भाजपा के बागी, नाम है राकेश चौधरी, पूर्व में भी आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो अभी कांग्रेस का हिस्सा बने नहीं हैं, फिर भी कांग्रेस में उनकी टिकट को लेकर चर्चा है। आपको नहीं लगता कि आपके विरोधी जब एक साथ होंगे, सुधीर शर्मा का चुनाव कठिन होने वाला है? नहीं, आपने खुद ही कहा विजेंद्र करण जी की गद्दी समुदाय पर पूरी पकड़ है। एक ही नेता हैं स्थापित वो गद्दी समुदाय में, उनसे पहले कोई नेता हुआ नहीं गद्दी समुदाय में। फिर आपने कहा जग्गी जी हैं, सारा शहर उनके साथ चल रहा है। और बाकी का जो क्षेत्र बचा हमारा ओबीसी बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ से राकेश चौधरी जी हैं, तो 2 बार पहले लड़ चुके हैं। और अभी मुझे पता नहीं है वो क्या विचार करेंगे क्या नहीं, तो ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा वो सुधीर शर्मा का, ये ले जाएं अपना अपना हिस्सा जितना जितना ले जाना चाहते हो। तीनों लड़ें, मैं तो कहता हूँ इतने स्थापित हैं तो तीनों लड़ लें, रोका किसने है? अगर कह रहे हैं कि हम हैं स्थापित तो सिद्ध कर दें, फिर क्या डरने की बात है। बिकाऊ होने वाला टैग अभी तक धुल नहीं रहा है, क्या कारण है? कोई बिकाऊ बिकू का कोई टैग नहीं है। ये सुक्खू जी का एक रटा हुआ शब्द, एक ही शब्द है उनके पास जो हर कहीं कह देते हैं हाँ बिकाऊ है ना। तो बाकी उसको और कुछ सुक्खू जी के पास है नहीं। और अगर होता तो वो उस पर बात करते। एक ही शब्द के ऊपर वो तब से चले हुए, लोग जानते हैं कौन बिकाऊ है कौन नहीं है। हम सार्वजनिक जीवन में रहे शुरू से, मेरा परिवार जो है कब से राजनीति में है। और इस तरह का शब्द एक ही व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, वो सुक्खू, जिनका खुद आगा पीछा अता पता कुछ नहीं है। और जब उनके बारे में बोलने लगेंगे, वो कहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू करी थी, पंडित सुखराम, विद्या स्टोक्स और सब लोगों से, तो बहुत कुछ है। लेकिन एक सीमा हर चीज़ की होती है, मैं हर बार आपको कह रहा हूँ। और हम यहाँ राजनीति करने आए, मैंने हमेशा विकास की राजनीति की है। और मैंने बैजनाथ का प्रतिनिधित्व किया, वहाँ बहुत सारे काम किए। यहाँ आया, अभी भी लोग हमेशा मुझसे बात करते हैं कि आपने जो किया पहले यहाँ कभी हुआ नहीं। तो हम लोग जो हैं वो डेवलपमेंटल ओरिएंटेड हैं। हम लोग इस तरह की अनाप शनाप चीज़ों में फंसते नहीं। थोड़ा बहुत सुक्खू जी को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि व्यक्तिगत हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं बेचारे, करें तो करें क्या। अब पार्टी हाईकमान भी उनको पूछती है भाई कर क्या रहे थे 15 महीने, तो क्या जवाब वहाँ भी दें। और ऐसे ऐसे नाम लेकर के मीटिंग में गए थे टिकटों की, मुझे बताया किसी ने, शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि रहने दो, कैंडिडेट भी क्यों देने हैं, वो को ओवर ही दे दो। ये हालत है, ये बाहर ही दन आते फिर रहे हैं। लेकिन हाव भाव और चेहरे को देख के पता चल जाता है चामुंडा कि व्यक्ति घबराया हुआ है। चामुंडा माता मंदिर में जब आपने माथा टेका था, आंसू तो आपके भी बहे थे। भावुक हुआ, मैं बहुत दिनों बाद आया। और मैं माता का बहुत बड़ा उपासक हूँ। मैं 27 वर्ष से दोनों नवरात्रि रखता हूँ। भगवती की कृपा है जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसलिए वो होता है। और क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत कुछ हुआ उस दौरान, और बहुत बड़ा फैसला था ये, वो शक्ति भी जो है वो भगवती से ही मिली है। आगे का मार्ग भी जो है वो भगवती प्रशस्त करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चुनावों के दौरान जनता को खरीदे हुए अटैचियों का और 77 लाख की गाड़ियों का हिसाब मिलेगा? वो उन्हीं को पता है, सबको ये खुला ही रहता है यहाँ सिस्टम। अभी भी बहुत बड़ी मीटिंग परसों इधर हुई है, लोग आते हैं जाते हैं, कल भी इधर मीटिंग हुई है। तो दिन में जहाँ 1000-1500 आदमी आता हो, उसको पता है। और लोगों को ये भी पता है आज के युग में कौन आदमी पैसे लेके इतने घूमता है, रखता है या किसी के पास रखता है। कोई समझदारी की बात करनी चाहिए। मतलब आदमी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि मुझे लगता है कि ऊपर का खाना पूरा खाली हो गया हो। वो सब और स्वाभाविक है, इतना बड़ा झटका उनको लग गया जो उनको ख्वाबो ख्याल में नहीं था। तो व्यक्ति ऐसे सटपटा कर ऐसी ही बात करेगा। जिस तरह से हमने कहा था कि लोकसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनावों को भी रोचक जो चीज बनाती है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव का कारण आप सबको पता ही है, जिनमें से एक प्रत्याशी भाजपा के नेता सुधीर शर्मा हमारे साथ थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।